मुल्तान के नौजवान का अनोखा कारनामा जिसे दुनिया सराहे बिना ना रह सकी। आर्किटेक्चर मोहम्मद अतहर ने शॉपिंग बैग से प्लास्टिक की ईंटें बनाकर सबको हैरान कर दिया। ये ईंटें दुनिया की दूसरी ईंटों की निस्बत सस्ती और मजबूत हैं। बहुत जल्द तैयार हो जाने वाली माहौल दोस्त प्लास्टिक से बनी ईंटें किस तरह से तैयार की जाती हैं और इन पर कितनी लागत आती है, आइए आपको बताते हैं। अगर आप गरीब हैं, आप लेबर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके घर में 3 से 4 मर्द हैं तो आप ये घर जो है वो आराम से खुद बना सकते हैं। बाकी ईंटों की निस्बत ज़्यादा मजबूत भी हैं, सस्ती भी हैं और एक आम इंसान इससे अपना घर बना सकता है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है जो कि प्लास्टिक वेस्ट की मिसमैनेजमेंट है। उस इशू को सोचते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट लिया और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के अंदर मेरा कंप्लीट हुआ। माहौल दोस्त ईंटें हैं, ये कितनी देर में बनकर तैयार हो जाती हैं कि कोई इंसान इससे घर बना सके। अगर हम इसको बड़े लेवल के ऊपर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक तो बड़ा सेटअप चाहिए होगा। मुल्तान इस वक्त गर्मी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, कहीं ईंटें पिघल तो नहीं जाएंगी। ये 4 साइड से इंटरलॉक होगी ब्रिक, ठीक है, और इसमें यह है कि किसी भी मोर्टार, किसी भी बाइंडिंग एजेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। 3 मरले का मकान अगर कोई बनाना चाहता है तो उस पर कितनी लागत आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिजा हुसैन और आप देख रहे हैं SG न्यूज़। नाजरीन, मुल्तान के एक नौजवान ने अनोखा कारनामा कर दिखाया जिसे दुनिया सराहे बगैर ना रह सकी। मोहम्मद अतहर, आर्किटेक्चर मोहम्मद अतहर ने वेस्ट प्लास्टिक से ईंटें बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये ईंटें बहुत ही सस्ती हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत भी। अब माहौल दोस्त ये ईंटें कैसे बनती हैं, कितनी लागत आती है और कहीं ये गर्मी की शिद्दत की वजह से पिघल तो नहीं जाती, तो ये सब आज हम इनसे पूछेंगे क्योंकि मुल्तान अपनी गर्मी की वजह से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्चर मोहम्मद अतहर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जब तालीमी डिग्री कंप्लीट होने वाली होती है तो हमारे नौजवान सोचते हैं कि जैसे ही ये डिग्री कंप्लीट हो हम दूसरे ममालिक में जॉब के लिए अप्लाई कर दें। तो इतना क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया कि जैसे ही ये डिग्री ख़त्म होने वाली है तो मैं इससे कुछ क्रिएटिव बनाऊं जिससे फ़ायदा भी हो और हमारा पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। जी बिल्कुल, देखें हमारी जो डिग्री होती है आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन की डिग्री, हम बेसिकली डिज़ाइनर्स हैं, वी आर नॉट इंजीनियर्स। तो हमारी डिग्री के लास्ट ईयर प्रोग्राम के अंदर हम एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हम जो है वो करंट इश्यूज़ से भी रिलेटेड हम वर्क कर सकते हैं। तो इस पे सोचते हुए मैंने पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है जो कि प्लास्टिक वेस्ट की मिसमैनेजमेंट है, उस इशू को सोचते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट का स्टार्ट लिया और ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स के अंदर मेरा कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर हम पूरी लैब टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स और डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू हम इस प्रोजेक्ट में गुजरे हैं। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ही रहेगा या इससे कोई मकान भी बन सकता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमने इस प्रोजेक्ट के लिए एक कॉम्पैक्टेबल डिज़ाइन मशीन बनाई है जो कि इस मटेरियल को मेल्ट करती है, सैंड के साथ मिक्स करके इसकी मोल्ड में पोरिंग करती है। और दूसरा ये कि ये प्रोजेक्ट हमने एक कमर्शियल लेवल के ऊपर, एक प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर हमने इंट्रोड्यूस करवाया है इसकी विद लैब टेस्टिंग और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ हमने इस प्रोजेक्ट को किया है ताकि ये प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सके। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सर, एक और सवाल कि ये जो ईंटें हैं, मतलब इतनी जो माहौल दोस्त ईंटें हैं, ये कितनी देर में बनकर तैयार हो जाती हैं कि कोई इंसान इससे घर बना सके? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक कॉम्पैक्टेबल डिज़ाइन, एक छोटा डिज़ाइन है जिसके अंदर हमारी प्रोडक्शन भी स्लो है और हमारी जो ब्रिक की टाइम है वो मैन्युफैक्चरिंग का वो कम है। अगर हम इसको बड़े लेवल के ऊपर देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक तो बड़ा सेटअप चाहिए होगा। देन हमारी जो मशीनरी है, जो हमारे पास कॉम्पैक्टेबल छोटी डिज़ाइन की मशीनरी है, वो हमें बड़ी चाहिए होगी ताकि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और हम इसको जो है वो आम लेवल के ऊपर देख सकें। मुल्तान इस वक्त गर्मी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और ये सवाल बार बार दिमाग में आ रहा है क्योंकि मुल्तान में इतनी शिद्दत होती है, तो कहीं ईंटें पिघल तो नहीं जाएंगी या इनको आग तो नहीं लग जाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये खाली प्लास्टिक वेस्ट सिर्फ नहीं है, इसके अंदर एक और मटीरियल है जो कि सैंड है। इसमें सैंड और प्लास्टिक की जो रेशो है वो 60% सैंड है एंड 40% इसके अंदर प्लास्टिक वेस्ट है। जब प्लास्टिक वेस्ट अपना सैंड के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये एक मटेरियल जो है वो इनफ्लेमेबल है और इसके जो पोरस, इसके अंदर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको दोबारा आग लगने से या हीट से बचाते हैं। सर, ये जो ईंटें हैं ये बाकी ईंटों की निस्बत इनकी शेप बहुत अलग है,
तो इनसे अगर कोई इंसान घर बनाता है तो क्या कोई आम इंसान घर बना सकता है या कोई ख़ास लोग होंगे जो घर बना सकते हैं इन ईंटों से? जी बिल्कुल, जिस तरह आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 4 वे इंटरलॉकिंग ब्रिक है। ये 4 साइड से इंटरलॉक होगी ब्रिक, ठीक है। और इसमें यह है कि किसी भी मोर्टार, किसी भी बाइंडिंग एजेंट की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन मैनुअल भी साथ हमने जनरेट किया है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन ब्रोशर का नाम दे रहे हैं। जो ब्रोशर के अंदर हमारी सारी कंस्ट्रक्शन टेक्निक हैं, ये हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, क्योंकि जिसमें सीमेंट और कोई भी बाइंडिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो कोई भी लेबर, कोई भी आम स्किल, कोई बहुत ज़्यादा स्किलफुल आदमी की इसको बनाने के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आप गरीब हैं, आप लेबर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके घर में 3 से 4 मर्द हैं, तो आप ये घर जो है वो आराम से ख़ुद बना सकते हैं। तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। यानी कि ये ईंटें बाकी ईंटों की निस्बत ज़्यादा मजबूत भी हैं, सस्ती भी हैं और एक आम इंसान इससे अपना घर बना सकता है। सर, क्या इन ईंटों की आम ईंटों की निस्बत मजबूती ज़्यादा है या उनके बराबर है? जी बिल्कुल, जब हमने इस मटेरियल को बनाया और इसकी हमने लैब टेस्टिंग्स करवाई हमारे लेबॉर्ट्री के अंदर, तो इसमें जो हमारी स्ट्रेंथ इस ब्रिक की है वो हमारी आम कन्वेंशनल ब्रिक, हमारी जो सनबर्न ब्रिक या हमारी क्ले ब्रिक जिसको हम कहते हैं, उससे ज़्यादा है। इस जो हमारी आम ब्रिक होती है उसकी 9.5 मेगा पास्कल कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है। इस ब्रिक की हमारी 11.5 मेगा पास्कल जो है हमारी कंप्रेशन स्ट्रेंथ है। तो ये उससे रिलेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। सर, अगर कोई इंसान अपना घर बनाता है तो 3 मरले का मकान अगर कोई बनाना चाहता है तो उस पर कितनी लागत आएगी? जी बिल्कुल, जो हमने इसकी आफ्टर कैलकुलेशन, क्योंकि हमें ये मटेरियल मार्केट से आउटसोर्स करना पड़ रहा है, और हमने देन इसके बाद ख़ुद भी कोशिश की इसकी प्राइस को कट ऑफ करने की कि हम इसकी प्राइस को नीचे ले आएँ। तो ये मटेरियल हमें 3 मरले का यूनिट जो है वो सिंगल स्टोरी हमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख रुपए में पड़ेगा। जब हम इसकी प्रोडक्शन ऑब्वियसली ज़्यादा करेंगे या हमारा इन फ्यूचर अगर ये इस चीज़ के रेट फ्लक्चुएट करते हैं तो ये ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली ये 7 लाख रुपीज़ के अंदर तैयार है। ये तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और एक आम इंसान के लिए इतनी महंगाई में ये बहुत बड़ी सहूलत इन्होंने पैदा कर दी है। और सर, लास्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने ये बहुत ही ज़्यादा जल्द बनने वाली, बहुत ज़्यादा जो सस्ती ईंटें आपने बनाई है, आपके माइंड में क्या था? कौन से ऐसे लोग थे जिनको दिमाग में रखकर आपने ये सहूलत आम लोगों के लिए पैदा की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की करंट सिचुएशंस को देखते हुए कि हमारा पाकिस्तान इकॉनमिकली जो है वो डीवैल्यू होता जा रहा है और हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो हमारे लोअर क्लास के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो वो लोग जो अपने सर के ऊपर छत नहीं रख सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी कंस्ट्रक्शन होने की वजह से, और दूसरा ये कि जो हमारे सैलाब से मुतासिर लोग होते हैं, जब हमारा सैलाब आता है तो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बेघर होते हैं पूरा साल। तो उन लोगों के लिए ये मटेरियल हमने इंट्रोड्यूस करवाया है बेसिकली, लेकिन इससे आप और मेरे जैसे या कोई भी लोग जो हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं।